क्या हुआ जब एक अग्निहोत्री ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को नीच कहकर अपमानित किया। दोस्तों, यह कथा सुत्त निपात के वत्सल सूत्र से ली गई है, जो बुद्ध के जीवन की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं अंबेडकर बुद्ध विचारधारा। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसने न केवल एक ब्राह्मण के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। यह घटना उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध उत्तर भारत के श्रावस्ती नगर में निवास कर रहे थे और वहाँ के लोगों को धर्म, करुणा और ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कराएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रावस्ती नगर प्राचीन भारत के महान नगरों में से एक था। यहाँ एक अग्निहोत्री ब्राह्मण निवास करता था, जिनका नाम था अग्नि भारद्वाज। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ था और उसे इस बात पर बहुत घमंड था कि उसका जीवन वेदों, यज्ञों और शास्त्रों के अनुसार चलता है। वह हर दिन अग्नि में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और मानता कि वही सच्चा धर्म है। अग्नि भारद्वाज को अपनी जाति पर अत्यधिक अभिमान था। वह लोगों को जाति के आधार पर आंकता था, ब्राह्मणों को पूजनीय और अन्य वर्गों को तुच्छ मानता था। उसकी दृष्टि में मुंडित भिक्षु, विशेष रूप से गौतम बुद्ध जैसे सन्यासी, वेद विहीन, वर्ण विहीन और अपवित्र थे। उसका यह भी मानना था कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, वैदिक संस्कारों का पालन नहीं करता और वर्ण व्यवस्था को चुनौती देता है, वह समाज में सम्मान के योग्य नहीं है। वह बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से भी अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था, क्योंकि जहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मण केवल एक सीमित वर्ग को धार्मिक ज्ञान में भागीदार बनाते थे, वहीं बुद्ध सन्यासी थे जो भिक्षा मांगते, पेड़ों के नीचे रहते और समाज में हर वर्ग को, चाहे वह शूद्र हो या स्त्री, ज्ञान और मुक्ति की बात बताते थे। बुद्ध का संदेश जाति से नहीं, कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ होता है, उस ब्राह्मण के लिए असहनीय था। संयोगवश उस दिन अग्नि भारद्वाज के घर यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। वह अग्निहोत्र कर रहा था। उसके घर धूप, हवन, शंख ध्वनि, वैदिक मंत्रों की गूंज थी और तभी एक शांत, सरल, करुणामयी चेहरा उसकी दहलीज पर आया और वो थे भगवान बुद्ध, भिक्षाटन के लिए आए थे। जैसे ही ब्राह्मण ने बुद्ध को देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह चिल्लाया, रुक जाओ मुंडक, दुष्ट भिक्षु, यहाँ मत आओ, यह स्थान पवित्र है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तुम जैसे नीच लोग यहाँ आकर अपवित्रता फैलाते हैं, दूर हटो। उसके शब्दों में जहर था, जाति का, अभिमान का, अज्ञानता का। वहाँ पर खड़े ब्राह्मणों और उसके परिवारजनों ने भी बुद्ध को हिराकत भरी नज़रों से देखा, लेकिन बुद्ध शांत थे। उनका चेहरा जैसे कमल की तरह शांत और खिला हुआ था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो कि नीच कौन होता है और कौन से कर्म मनुष्य को वास्तव में नीच बनाते हैं? ब्राह्मण कुछ क्षण चुप रहा। शायद उसे पहली बार किसी ने उसकी जाति की श्रेष्ठता पर सवाल किया था। वह बोला, नहीं गौतम, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आप बताएं तो जानना चाहूँगा। बुद्ध बोले, तो सुनो ब्राह्मण, नीच वह नहीं जो किसी विशेष जाति में जन्म लेता है। नीच वह होता है जो क्रोधी है, द्वेष पालता है, दूसरों की अच्छाइयों को नकारता है, वह नीच है। जो जीवों की हत्या करता है, करुणा रहित है, वह नीच है। जो गांव नगरों को जलाता है, अत्याचार करता है, वह नीच है। जो चोरी करता है, दूसरों की संपत्ति को लूटता है, वह नीच है। जो झूठ बोलता है, गवाही में धोखा देता है, वह नीच है। जो स्त्रियों का शोषण करता है, दूसरों की पत्नियों से संबंध बनाता है, वह नीच है। जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता है, उन्हें अपमानित करता है, वह नीच है। जो भिक्षुओं और साधुओं को अपमानित करता है, उन्हें भोजन नहीं देता, वह नीच है।
जो अज्ञान की अंधकार में अहंकार से भर जाता है वह भी नीच है। जो ज्ञानी नहीं होकर भी ज्ञान का ढोंग करता है वह सबसे बड़ा नीच है। बुद्ध बोले, ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, कोई भी जन्म से महान नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों से नीच बनता है और अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है। बुद्ध के शब्द वज्र की तरह ब्राह्मण के अभिमान पर गिरे। उसका चेहरा लज्जा से झुक गया, उसके नेत्र भर आए। वह कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसने हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जान गया हूँ कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं कर्मों से आती है। उस दिन अग्नि भारद्वाज ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया और ज्ञान की अग्नि को अपने भीतर जला लिया। वह बुद्ध की शरण में गया और भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। अब उसका नया नाम था भिक्षु भारद्वाज। जहाँ पहले वह हवन के धुएं में अहंकार ढूंढता था, अब वही व्यक्ति धम्म के प्रकाश को फैलाने का दीपक बन गया। भिक्षु भारद्वाज का जीवन अब एक प्रेरणा बन गया। उसकी विनम्रता, करुणा और प्रेम ने कई कठोर हृदयों को बदल डाला। जो लोग पहले बुद्ध से द्वेष करते थे, अब वही लोग भिक्षु भारद्वाज के उपदेश सुनते थे। बुद्ध ने जब यह परिवर्तन देखा तो मुस्कुराकर बोले, देखो, जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा जीवन लाती है, वैसे ही प्रेम अज्ञान को हर लेता है। समय बीता, भिक्षु भारद्वाज वृद्ध हुए। एक दिन जब संध्या ढल रही थी और सूर्य क्षितिज को छू रहा था, भिक्षु भारद्वाज ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, मैंने जो दीप जलाया वह अब सबके हृदयों में जलता रहेगा। उसके चेहरे पर ऐसी शांत मुस्कान थी मानो आत्मा स्वयं प्रकाश बन गई हो। गांव वालों और भिक्षुओं ने उस स्थान पर दीपोत्सव मनाया जहां भारद्वाज ने अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध बोले, जो स्वयं दीपक बनकर दूसरों को राह दिखाता है वही अमर हो जाता है। और इस तरह एक अग्निहोत्री ब्राह्मण जो कभी घृणा, अभिमान और अहंकार में था, आज धम्म, करुणा और प्रेम का दीपक बन गया। इस प्रेरणादायक घटना से हमें यह सीख मिलती है, जाति, वंश, धन या पद नहीं, केवल हमारे कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है। और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है, वह चाहे कोई भी हो, वही सच्चा ब्राह्मण, वही सच्चा मनुष्य है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप भी भगवान बुद्ध की कहानी में रुचि रखते हैं, भगवान बुद्ध को सच्चे दिल से मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान बुद्ध की ऐसी ही प्रेरणादायक, रोचक और रहस्यमयी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।